रहीम नाजरीन, एक दफ़ा फिर हम आपको बड़े गली से खुश आमदेद कहते हैं। रवा बर्फबारी के दौरान और पूरे मौसम सरमा के दौरान हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहे, टूरिज्म के हवाले से भी, बर्फबारी के हवाले से और सेहों के हवाले से भी। इस वक्त भी हम बड़े गली में मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान रेंज रोवर क्लब के कुछ मेम्बरान शामिल हैं। ये अपनी जीपों के साथ आए हैं, मरी से एबटाबाद जा रहे हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि उनको गलियात आके कैसा लगा, बर्फबारी कैसी है, एडवेंचर है, ये इनको कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ इस क्लब के जो नायब सदर हैं ताहिर अयूब साहब, वो मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं गलियात के हवाले से। सर, आपको कैसा लगा गलियात में आना और बर्फबारी? गलियात तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है और अब तो टूरिज़्म जो है पाकिस्तान में इंटरनल टूरिज़्म जो है वो बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान लैंड रोवर क्लब जो है वो पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तान का पीस इमेज जो है वो दुनिया में मुतारफ़ कराने के लिए जो है वो पेश रहता है और इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ इवेंट्स करते हैं। तो इस दफ़ा स्नो क्रॉस इवेंट जो था वो हमारा नथिया गली हमारा टूर हुआ है और ये बड़ा ही अच्छा टूर था और एक नाइट स्टे किया हमने इधर और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। और हमारे साथ हमारे मेंबर्स थे, हमारे साथ 8 गाड़ियाँ हमारी जो है वो आई हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने और ज़बरदस्ती लोगों को हम कहते हैं कि ज़रूर अपने मुल्क को देखने के लिए नथिया गली आएँ और बहुत अच्छे बर्फ़ें पड़ी हैं और बहुत अच्छे बर्फ़ें पड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ साथ हमारे साथ एक और हज़ारा की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है खान अफगरोर वजीउज़्ज़मान खान साहब भी इस क्लब के मेंबर हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि एक सियासतदान हो के उनको ये एडवेंचर जो है वो कैसा लग रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं गलियात आके। सर, ज़रा नज़दीक आए, कैसा लग रहा है आपको जी? अब तो खास तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सियासत में तो टाइम ही नहीं होता था हमारे पास कि हम इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ करते। तो अब मैं खुशकिस्मती से बस जब सियासत से निकला हूँ तो ये लैंड रोवर ग्रुप में मैं आया हूँ और अब टूरिज़्म पे हम कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि यहाँ पे कैसी कैसी जगह हमारे पास मौजूद है ताकि वो आए यहाँ पे और टूरिज़्म बढ़े, लोगों का रोज़गार बढ़े। इस वक्त सियासतदान तो आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जो असल मसला है हमारा बेरोज़गारी का है इस वक्त, क्योंकि लोगों को तालीम भी जब पेट में रोटी होगी तो तालीम समझ आएगी और जब उनको सेहत का भी होगा तो पेट में रोटी होगी, तकलीफ महसूस होगी। इसलिए रोज़गार सबसे ज़रूरी है। उसके लिए टूरिज़्म हम समझते हैं कि जहाँ भी जाएंगे लोगों को मौके मिलेंगे कि वो आके अपना किराया का खास और अपना होटल को रेस्टोरेंट को बच्चों के लिए मजदूरी कर सकते हैं। उस हवाले से टूरिज़्म ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है और अल्लाह करे इसमें कामयाब हो जाए और हम भी अपने प्राइवेट कैपेसिटी में हम लोग लगे हुए हैं, जितना हम कर सकते हैं। खान साहब, आप हज़ारा के दीगर इलाकों में भी जाते हैं और ये सिलसिला तवातर से आप जारी रहता है? हज़ारा का दीगर नहीं, मैंने पूरे पाकिस्तान का कोई चप्पा नहीं छोड़ा, गवादर से लेके मैंने रमज़ा तक बल्कि चाइना बॉर्डर तक कोई जगह नहीं छोड़ी। वैसे आपका ये नया चेहरा जो है लोगों के लिए, मतलब ये चेहरा जो है ये रूप ये लोगों के लिए नया है। हज़ारा के लोग तो आपको सियासतदान की हैसियत से जानते हैं, बस वो समझते रहे सियासतदान में, दर हकीकत सियासतदान था नहीं, मैं फंसा हुआ था बीच में बर्थडे पॉइंट फंसा हुआ था और हम निकल के बड़ा अच्छा महसूस किया। नाज़रीन, अल्लाह करे कि इस तरह का बंदा जो सियासत से दिलचस्पी रखता है, एडवेंचर को पसंद करता है, अल्लाह करे इस तरह का बंदा इक़्तिदार में आए और वसियात की तरक्की के लिए, बिलखुसूस इस खित्ते की तरक्की के लिए वो अनगामी और जंगी बुनियादों पर इक़दाम करें। हमारे साथ यहाँ के एक बासी जो इस क्लब के मेंबर हैं सरदार तारक साहब भी मौजूद हैं। अब्बासी साहब के हमने अब्बासी साहब के और हमने रात उनके घर बकोट में इस वक्त तो वैसे वजारत सेहत खाली है पोर्टफोलियो, क्या समझते हैं? नज़ीर अब्बासी साहब को आना चाहिए, वज़ीर सेहत के शहर खाली है तो उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ उनको इस वक्त काबीना का अहम रोकन होना चाहिए क्योंकि वो एक आवाम के सही नुमाइंदे हैं। अगर उनके पास टिकट हो या ना हो वो जीत सकता है। ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, ना कि ऐसे लोग जो कि सारे दिन चमचे मारे और आके पार्टी का भी इमेज ख़राब करें, मुल्क का भी इमेज ख़राब करें। तो अवामी लोग उनके साथ आवाम का मिलना जुलना और आवाम पहचान की है, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग इस समाज हैं जिन लोगों को आवाम से कोई सरकार नहीं है। तो ये भी नहीं पता हमारे हल्के में स्कूल कितने हैं, हमारे हल्के में डिस्पेंसरियाँ कितनी हैं और लोगों के साथ डील करना भी नहीं आता। तो ये माशाल्लाह जब से होश संभाला है सियासत में और उसके लोग इनको पसंद करते हैं, इनका मिलना जुलना मामला कायम आदमी है। इस किस्म के लोग आए तो वो आवाम की सेहत हासिल कर सकते हैं। चलिए जी, वजीउज़्ज़मान खान साहब से बात करके बड़ा अच्छा लगा। इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हज़ारा के काबिल फ़ख्र सपूत हैं, इनके ख़ानदान की और इनकी हज़ारा की तरक्की के लिए बेशुमार खदमात हैं और हज़ारा के लोग इनकी खदमात को सराहते। मेंबर यहाँ के बासी सरदार तारक साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है मेहमानों के साथ अपने इलाके में। सरदार साहब ज़रा नज़दीक हों, बताएँ कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है जी। लोग मेरे मेहमान ग्रामी आए थे, उन्होंने मुझे टाइम दिया है, मैं इनका मशहूर हूँ।
اور نذیر باسط صاحب کا، وزیر صاحب کا، اور سردار افتخار صاحب کا، تو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ان کا کلب ہر سال یہاں پہ آتا ہے، پچھلے سال بھی یہ آئے تھے، سمندر کٹھا بھی آئے تھے، ہماری جیت پہ بھی آئے تھے، اور تو یہی ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی آتے رہیں گے۔ یہ بات طے ہے اس طرح کے اقدامات سے، اس طرح کی جو ریلیز ہوتی ہیں، جس اللہ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے ہم کہ انشاءاللہ اس کو بہتر سے بہتر کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جب یہ جیپ ریلی ان کی اسلام آباد سے چلے تو یہ بڑی منظم طریقے سے ہو، آرگنائز طریقے سے ہو۔ اس سال بھی یہ کہ سنو فیسٹیول میں بھی جیپ ریلی کا انعقاد ہوا تھا، لیکن وہ اتنا آرگنائز پروگرام نہیں تھا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ جب بھی ان کا پروگرام ہو، ویل آرگنائز ہو، اور گلیات کے لوگ اس ریلی سے بہتر طریقے سے مستفید ہو سکے، بہتر طریقے سے انجوائے کر سکے۔ انشاءاللہ رابطہ رہے گا، آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔